गाइस, मैं हूं साहब। मैं आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा यूट्यूब चैनल में जैसा वीडियो है, इंडिया प्लान्स टू हिट पाकिस्तान फ्रॉम ड्यूरन टू एलओसी। वो कैसे? देखते हैं वीडियो, मजेदार है वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और पाकिस्तान से चरमराहट की आवाजें आ रही हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने पिछले 50-60 साल से यही स्टोरी अपने लोगों को सुनाई कि जो अफगानिस्तान है, मान के चलो यार वो हमारा 5वां सूबा है, तुम मान के चलो। तालिबान आया और तालिबान ने इनकी सुतैया करनी शुरू करी। इतना मारा दुम्बे की तरह पीटा है पाकिस्तान को, और कहते हैं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोग कह रहे हैं यार हमें भी आकाश चाहिए, हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं यार, पिनाका की डील पे बैठे जरा। ये सब बातें होने लगी हैं दोस्तों। तुम तो ये कह रहे थे कि इंडस में अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुओं का खून बहेगा। तुम तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर लगाए हुए हमने। अब ये अमन की बात क्यों? अब ये देखना पाकिस्तानी कौम अपने आप को जस्टिफाई पता कैसे करेगी? हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। नहीं, तुम अमन पसंद नहीं हो, तुम्हें जूते पड़े इसलिए तुम्हें अमन सूझ रहा है। अभी आप अफगान तालिबान से हाथ मिलाइए, जो कि आप मिला रहे हैं, और यहां से आप डिप्लोमेटिक प्रेशर डालिए और चारों तरफ से इनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर डालिए, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। कॉन्स्टेंट एंड कंसिस्टेंट प्रेशर, ये अमन वमन मारो गोली। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 2-3 बहुत बड़ी खबरें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, और यहां पे लिखा है सैन्य नीति से कूटनीति तक। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और पाकिस्तान से चरमराहट की आवाजें आ रही हैं दोस्तों। भारत ने तुर्की को तो पनिश करा ही है, लेकिन पाकिस्तान अब नए सुर में गाना गा रहा है। कल तक जो पाकिस्तान ये कहता था कि हिंदुओं की इतनी लाशें गिरेंगी कि लकड़ियां कम हो जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए, जो पाकिस्तान ये कहता था कि अगर इंडस में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वही पाकिस्तान अब धीरे धीरे झुकता है और नतमस्तक होता दिख रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर की बात हो गई है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से। अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी बात क्या है? डॉक्टर जयशंकर साहब तो दुनिया भर के लीडर से मिलते रहते हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, किसी भी देश का डॉक्टर जयशंकर हर हफ्ते देखते हैं दुनिया के किसी कोने में लोगों के साथ बातचीत करते हुए और भारत की फॉरेन पॉलिसी को जोर से आगे बढ़ाते हुए। ये अफगान तालिबान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? इसलिए क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान बहुत समय तक पाकिस्तान के, देखिए मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, यानी कि 4 स्टेट हैं। ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये पंजाब है, ठीक है। ये 4 सूबे हैं, 4 स्टेट हैं, 4 राज्य हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने पिछले 50-60 साल से यही स्टोरी अपने लोगों को सुनाई कि जो अफगानिस्तान है, मान के चलो यार वो हमारा 5वां सूबा है, तुम मान के चलो कि हमारा 5वां सूबा है। यानी कि हमारी ऐसी पकड़ है, हमारी ऐसी पकड़ है, हम जो कहेंगे तालिबान वो करेगा, क्योंकि तालिबान को जन्म देने वाला पाकिस्तान है। और जब तालिबान आएगा पावर में काबुल में, तब आप देखना कि यहां से अटैक होगा और जम्मू और कश्मीर से भारतीय सेना भाग जाएगी, क्योंकि तालिबान आ जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसी, पाकिस्तान के टीवी एंकर यही गाना गा रहे थे। अब तो तालिबान आ गया, अब तालिबान आ गया, अब देखना भारत का क्या होने वाला है। तालिबान आया और तालिबान ने इनकी सुतैया करनी शुरू करी। इतना मारा दुम्बे की तरह पीटा है पाकिस्तान को, और कहते हैं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अफगान तालिबान एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान, देयर इज नो डिफरेंस। बहुत समय तक पाकिस्तान ये कह रहा था कि ना ये अलग है वो अलग है, ये अलग है वो अलग है। कोई अलग अलग नहीं है, सेम है, सेम। एक जबान, एक जैसी शक्ल, एक जैसी पॉलिसी, और वेशभूषा एक जैसी, खाना एक जैसा, फिलॉसफी एक जैसी, सब एक जैसी। देयर इज नो डिफरेंस। तो आज की तारीख में पाकिस्तान फंस गया। यहां पे डॉक्टर जयशंकर फोन पे बात करते हैं और आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के, ये पहला मिनिस्टीरियल आउटरीच है, पहला मिनिस्टीरियल आउटरीच। अब आप सोचिए भारत क्या कर रहा है पूरे खित्ते में, पूरे इलाके में। भारत कर क्या रहा है यह मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये देखिए साहब, ईरान यहां पे है, राइट,
और अगर आप इस इलाके को देखें अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान, अब देखो यहां से यह पाकिस्तान है, लिटरली दिस इज पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप यह देखें यहां पे भारत है, यह अफगानिस्तान है। मैं अक्सर सैंडविच की बात करता हूं, मैंने कई बार प्रेजेंटेशन दिया, मैंने सैंडविच की बात करी। यह पाकिस्तान का बन रहा है डिप्लोमेटिक सैंडविच, ठीक है। भारत, अब आप देखिएगा अगले 90 दिन के अंदर भारत की अनाउंसमेंट, ये वीडियो आप सेव कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा, ये आएगी अनाउंसमेंट एक एक करके अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, अफगानिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, अफगान लोगों के लिए ये कर रहा है भारत। दुनिया भर की चीजें, अब अफगानिस्तान के साथ जो दोस्ती है वो टॉप गियर में जाएगी। टॉप गियर में थी पहले भी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, लेकिन अब और उस पर तवज्जो दी जाएगी। बिकॉज वी वॉन्ट, क्यों? इज इट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान? मे बी, बट ऑल्सो बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द अफगान पीपल। हमारी दोस्ती आज की नहीं है, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है अफगानिस्तान के साथ। तो वी वांट टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट, वी वांट टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द अफगान पीपल। हम उनको इज्जत देना चाहते हैं, और इज्जत आप कैसे देते हैं? जब आपके रिश्ते और गहरे होते हैं, आप ऐसे इज्जत देते हैं। ये सब होने वाला है दोस्तों, यहां पे इन्वेस्टमेंट भारी मात्रा में होने वाली है। और वैसे भी ये देखिए, जैसे अगर ये गवादर है, मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है, और ये अगर चाबहार है, तो अफगानिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि यहां से आएगा, यहां से इस तरीके से, ये जायदान का इलाका है, यहां से सीधा इट विल कम हियर। और दोस्तों, तालिबान ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है इन्वेस्टमेंट इन चाहबार ऑफ 35 मिलियन यूएसडी, 35 मिलियन यूएसडी का यहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर चुका है। यानी कि सरकमवेंटिंग ऑफ पाकिस्तान इज कंप्लीट। यानी कि अगर किसी अफगान को समुद्री रास्ते तक जाना है, तो उसको फिर कराची या गवादर या इस इलाके में जाने की जरूरत नहीं होगी अफगानिस्तान की सरकार को। अच्छा, आपने हर समय देखा कि भारतीय मीडिया, आप लैंग्वेज देखिए, अगर आप पुराने ना कभी भी मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे भारत के, तो वो हर समय ऐसा दिखाते थे तालिबान की सरकार को कि तालिबान की सरकार जो है वो एक ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट है, वो एक टेम्पररी सी है। हर समय ऐसा आता था। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे सीधा डॉक्टर जयशंकर हैड अ फोन कॉल विद तालिबान फॉरेन मिनिस्टर। सीधी बात है, तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर, सीधी बात है तालिबान का। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इन वेटिंग या फिर एक टेम्पररी किस्म की सरकार है। भारतीय सरकार ने पिछले कुछ दिनों में अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी दोस्तों, ये चेंज्ड लैंग्वेज है। जो डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं वो भली भांति परिचित हैं कि चेंज लैंग्वेज का मतलब क्या है। दिस मार्क्स इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टीरियल लेवल आउटरीच टू द तालिबान रेजिम। डॉक्टर जयशंकर एप्रिशिएटेड तालिबान्स कंडेमनेशन ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक। जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, तालिबान वाज अमंग्स द फर्स्ट टू से दैट यार ये बेकार की चीज है, गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो टेररिज्म। ये तालिबान ने बोला है, राइट? तालिबान ने बोला। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान, अभी भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो ये उम्मीद कर रहे थे कि यार तालिबान हमेशा, तालिबान तुम्हें मार रहा है भाई, तुम्हें सपोर्ट क्यों करेगा? ये पाकिस्तानियों को कब समझ में आएगा कि एक साल में जो तुम्हारे ऊपर 1000 हमले कर चुका है, कोई गवर्नमेंट, कोई लोग, कोई ऑर्गेनाइजेशन पिछले एक साल में तुम्हारे ऊपर 1000 हमले कर चुके हैं, वो तुम्हारे दोस्त कैसे हो गए भाई? कैसे हो गए तुम्हारे दोस्त? तो यहां पे तालिबान ने सीधा सीधा भारत के साथ हाथ मिला लिया। दोस्तों, आज से 2500 साल पहले चाणक्य ने बोला था, कोशस्य बलात् सेनाए जयते, फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेजरी द आर्मी इज बॉर्न। यानी कि फौज जो मजबूत होती है वो ट्रेजरी से होती है, जो देश का पैसा होता है उससे फौज और ज्यादा मजबूत होती है। कहने की बात यह कि नए आप हथियार खरीदते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग एन एडिशनल 50,000 करोड़ टू द डिफेंस बजट फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर। 50,000 करोड़ और दे दिए। लगभग, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, नॉट एग्जैक्टली, बट दिस कुड बी अराउंड $6 बिलियन, $6 अरब एडिशनल फंड्स सरकार ने रिलीज करें। एक्स्ट्रा फंड्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स एक्वायरिंग न्यू वेपन्स, एम्युनिशन एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये केपेक्स में जाएगा पूरा का पूरा, खरीदारी में जाएगा पूरा का पूरा। डिफेंस बजट में गेट ₹50,000 करोड़ पुश पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। Investing in advanced technology will modernize the armed forces, promoting self-reliance and reducing dependency on foreign equipment। देखिए साहब, सीधी बात है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो आपने बोला कि साहब डिफेंस के इकोसिस्टम में, ठीक है, 50,000 करोड़ रुपए और जाएंगे। ये वाले 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए और जाएंगे। मैंने डॉलर में इसलिए बोल दिया कि जो बाहर देख रहे हैं या जिनको कन्वर्जन नहीं पता, मोटा मोटी समझ जाए। लेकिन 50,000 करोड़ रुपीस, इधर देखिए साहब, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इक्विपमेंट,
इसका एनालिसिस क्या है? इसका एनालिसिस यह है कि यह 50,000 करोड़ रुपए विदेश नहीं जा रहे, ये 50,000 करोड़ रुपए भारत में खर्च हो रहे हैं। यानी कि यह पैसा जाएगा भारतीय कंपनीज को, इससे रोजगार बढ़ेगा। अब देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर के पहले अच्छा क्या है, हम देखते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलिए सोचेंगे। दुनिया ये कर रही थी। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोग कह रहे हैं यार हमें भी आकाश चाहिए, हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं यार, पिनाका की डील पे बैठे जरा। ये सब बातें होने लगी हैं दोस्तों, ये सब बातें होने लगी हैं। और वहां पे चेंगडू वाले जो हैं, जो J10 बनाते हैं, उनके शेयर प्राइस गिर गए हैं और हर दिन गिर रहे हैं उनके शेयर प्राइस। कुछ 0.01 पॉइंट, 0.05 पॉइंट ऐसे करके गिर रहे हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि करीब 10-12% उनके शेयर प्राइस गिर चुके हैं। कुछ दिन पहले 9% था, फिर 10% हुआ, फिर 11% हुआ, उनके शेयर प्राइस गिर रहे हैं। और यहां पे सरकार पैसा डाल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सेइंग गो, बनाओ। अब देखिए, अपने आप को मॉडर्नाइज करेंगे, उससे क्या होगा कि ये बिजनेस, ये जो पैसा है ना 50,000 करोड़, ये घूमेगा डिफेंस कंपनीज के बीच में, और वो इंडियन डिफेंस कंपनीज हैं। तो आपको जो भी खरीदना है, इंडियन डिफेंस कंपनीज आर देयर टू सप्लाई। आपको आप बताइए क्या चाहिए, इंडियन डिफेंस कंपनीज उस चीज को बनाएंगी, आपको सप्लाई करेंगी। उससे हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, हमारा शेयर मार्केट बेहतर होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, एंड मेक इन इंडिया का जो ब्रांड है ना, उस पर ठप्पा लगेगा, जो ऑपरेशन सिंदूर ऑलरेडी कर चुका है। शरीफ बदमाश, नाम शरीफ है लेकिन है ये बदमाश एक नंबर का। वी आर रेडी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान सेड वी आर रेडी टू टॉक विद इंडिया फॉर पीस। हम तैयार हैं। यही बंदा कह रहा था कुछ समय पहले कि मारेंगे काटेंगे, न्यूक्लियर है हमारे पास। अब देखिए, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ was accompanied by Deputy PM Ishaq Dar, Defense Minister Khaja Asif, Army Chief General Asim Munir and Air Chief Marshal Zahir Ahmad Babar. Sidhu, Pakistan शहबाज शरीफ offers dialogue with India for peace. क्यों? तुम तो कह रहे थे लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। तुम तो यह कह रहे थे कि इंडस में अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुओं का खून बहेगा। तुम तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर लगाए हुए हमने। अब ये अमन की बात क्यों? अब ये देखना, पाकिस्तानी कौम अपने आप को जस्टिफाई पता है कैसे करेगी? हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। नहीं, तुम अमन पसंद नहीं हो, तुम्हें जूते पड़े इसलिए तुम्हें अमन अमन सूझ रहा है अभी। तुम अमन पसंद बिल्कुल भी नहीं हो, 1 रुपए के नहीं हो। मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, तुम अमन पसंद नहीं हो भाई। और कोई गलत बात नहीं कि अगर तुम अमन पसंद नहीं हो, लेकिन झूठ मत बोलो। मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी एक, पाकिस्तानी कौम से वाइल आए। तुम जंगजू कौम हो यार, तुम जंगजू कौम हो। हथियार मुसलमान का जेवर है, यही तुम लोग कहते हो ना, तुम्हारा जेवर है ये, तो जेवर पहनो, अपने जेवर क्यों उतार रहे हो? जंग करो, 1000 साल की जंग करो, गजवाए हिंद करो, हिंदुओं को मारो, कुछ तो करो। ये देखो, डायलॉग विद पीस, पाकिस्तान अपील टू इंडिया, रीथिंक सस्पेंशन। व्हाई शुड वी रीथिंक? यू आर नॉट विलिंग टू रीथिंक टेररिज्म, यू वांट अस टू रीथिंक। हम रोकेंगे पानी और दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? ये हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया पाकिस्तान में, कोई बात नहीं, ये दुबई से पहुंच जाएगा कंटेंट, या इसको काट के अगर आपका कोई पाकिस्तानी कांटेक्ट है तो उसको व्हाट्सएप पे भेज देना। मैं चाहता हूं आप व्हाट्सएप पे भेजें। ये कह रहे हैं कि रीथिंक, अपील टू इंडिया, रीथिंक इंडस वाटर। व्हाई शुड वी रीथिंक इंडस वाटर? क्यों? अब तुम्हें सजा मिली है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, और जब तुम दंदनाते फिर रहे थे, तुम्हारा एयर चीफ क्या कह रहा है? तुम्हारे जो एयर ऑपरेशंस के डीजी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हमने बहुत बढ़िया एक स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का जवाब दिया, हमने टैक्टिकल ब्रिलियंस का जवाब दिया जब हमने पुलवामा करा। दैट वाज अ टेरर अटैक। वो तुम्हारे लिए टैक्टिकल ब्रिलियंस की चीज थी। अब पानी रोक दिया तो अब तुम बाप बाप चिल्ला रहे हो? नहीं बेटा, यू डोंट गेट ऑफ द हुक सो इजीली। ऐसे नहीं होने देंगे हम लोग। Pakistan's appeal to India, rethink. The appeal is learned to have been made in a letter by the Secretary of Pakistan's Ministry of Water Resources, Sayyid Ali Murtaza, to India's Jal Shakti Ministry Secretary, Devashri Mukherjee. The tone of the letter, however, is not completely placatory, with Pakistan calling India's decision unilateral and illegal. ये देखिए साहब, शुरू में भीख मांगते हैं, फिर बीच में अटैक करते हैं। ये फितरत होती है, ये खून में सना हुआ है दोस्तों, आप इसको बदल नहीं सकते। आप पूरा का पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें, फिर वो खून का एक कतरा पुराना रह जाएगा जो पूरे खून को दूषित कर देगा। ये देखिए, यूनिलैटरल एंड इलीगल। यस, इट इज यूनिलैटरल, यस इट इज यूनिलैटरल, ठीक है, बट इट इज नॉट इलीगल। इलीगल क्यों है ये?
तुम टेररिज्म करते हो, तुमने कभी माना इलीगल है? तुम तो कहते हो ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हें तो खुशी होती है जिहाद की। तो अब तुम्हारी चूड़ियां टाइट कर रहे हैं, तुम्हें बुरा लग रहा है। यहां पे देखिए, इक्विवेलेंट टू एन अटैक ऑन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स इकोनॉमी, सो बी इट। आई वांट टू आस्क द पीपल ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि तुम क्या करोगे ये बताओ। तुम्हारे डिप्लोमेट नस्वार सूंघ के बैठ गए क्या? कुछ करो, जाके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके गुहार लगाओ, क्रिमिनल कोर्ट में जाके केस करो भारत के ऊपर, कुछ तो करो। ये बैठे बैठे क्यों गाना गा रहे हो यहां पे? भारत से क्यों बात कर रहे हो? भारत से मत बात करो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाओ। तुम्हारे जो बड़े हैं चीन, तुम्हारे बड़े हैं तुर्की, उनसे जाके रिक्वेस्ट करो, बोलो भारत ने जुल्म करा है हमारे ऊपर। क्योंकि कल तक तुम कह रहे थे पाकिस्तान, जो मतलब पाकिस्तान से जो बयानिया मैं बता रहा हूं आपको, कि जो इंडस वाटर है वो हमारी रेड लाइन है। एक तो इस कौम की इतनी रेड लाइन है, आज तक किसी को नहीं पता लगा। आप कहते हैं रेड लाइन है, अगर ये रेड लाइन पार हो गई तो फिर देखना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। करो ना फिर यार, किसने मना करा है तुम्हें? हम तो नहीं कह रहे, करो करो, कुछ तो करो। पीस क्यों चाहिए अमन तुम्हें यार? ये घटिया कमजोर बातें मत करा करो, जंग की बातें करो, गजवाए हिंद की बातें करो। लकड़ियां कम पड़नी चाहिए यार, इतने हिंदू मारो कि लकड़ियां कम पड़ जाए अंतिम संस्कार के लिए। कुछ तो करो, यही कह रहे थे। ये भाई साहब पहुंचे कतर, यूएस मिलिट्री बेस पे, और जितने भी फौजी हैं उनको इन्होंने एड्रेस करा। कहता आई डोंट वांट टू से आई डिड इट बट आई हेल्प्ड। ये जो पूरी चीज जिस पे ऑपोजिशन वाले भी मोदी जी पे चढ़ दौड़े, मोदी जी को ये बोला कि मोदी जी आप तो झुक गए ट्रंप के सामने, और ट्रंप ने आपको फोन करा और आपकी टांगें कांप गई, और वहां पे मीम्स बन रहे थे, कार्टून बन रहे थे। अब ट्रंप खुद अपने मुंह से कह रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था, जैसे भोपाल में कहते थे मैं तो मजाक कर रहा था, हमा खां मैं तो ऐसे कह रहा था। उसने बोल दिया ऐसे कह रहा था, हो गया, कहानी खत्म हो गई, हो गया, निपटा दिया भाई ने। ये देखो साहब, यू टर्न नहीं है भाई हमारा, सीधा ओ टर्न लेता है, सीधा ओ टर्न लेता हमारा भाई डोनाल्ड ट्रंप। ये ऐसे गोल 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 घूमता है। एक तो यू टर्न होता है दोस्तों ऐसे, एक होता है वी टर्न शार्प। इसका ना वी है ना यू है, इसका ओ टर्न है। ये जो 12 बजे बोलता है 3 बजे मुकर जाता है, 3 बजे बोलता है 6 बजे मुकर जाता है। हर 3 घंटे में इसके स्टेटमेंट चेंज होते हैं। आई डोंट वांट टू से आई डिड इट बट श्योर एज हेल हेल्प सेटल द प्रॉब्लम। ठीक है, आपने 1-2 फोन कॉल कर लिए, मना नहीं कर रहा मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन ये कहना किसी का भी भारत में है बाहर कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि लड़ाई बंद करो और हमने बोला कि जी मालिक आप ही अन्नदाता हैं और हम डर गए, हम कांप गए। भाई साहब खुद मना कर रहा है। ये आपको पता है क्यों मना कर रहा है? क्योंकि जो भी इसने बात बोली अपनी स्पीच में उस दिन कि मैंने ये करवा दिया वो करवा दिया, भारत ने जो कहा और जो भारत ने करा उसके बिल्कुल विपरीत था। दोस्तों आपको याद होगा कि 12 तारीख को भारत और पाकिस्तान को मिलना था न्यूट्रल लोकेशन पे अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन्स। ये पाकिस्तानी मीडिया ने बड़ा प्ले करा कि देखो कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया। भारत ने बोला औकात पर हो अपनी। आज क्या तारीख है? 16 तारीख है, 4 दिन बीत गए भाई। 12 तारीख को मिलना था, 16 तारीख आज हो रही है। और बताओ तो अब ट्रंप को लगा कि यार ये मामला तो गड़बड़ है, मैंने तो मुंह फाड़ दिया था, ये तो मान ही नहीं रहे मेरी बात। तो खिसियानी बिल्ली की तरह उसने अबाउट टर्न लिया, ओ टर्न, गोल गोल गोल। और ट्रंप ने बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था। यहां पे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने बोला है कि रिवोकेशन ऑफ सिक्योरिटी क्लियरेंस सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज। ये देखो, ये अर्दोगान के दामाद का है ये मामला, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 या 2008 में डील साइन करी थी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की, इट डज नॉट मैटर। आपको शत्रुबोध होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एम्बेसी बंद कर दो तुर्की का भारत में अपना, वहां पे नहीं, वो एक एक्सट्रीम स्टेप है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो कश्मीर 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 करे, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे, वो कहे कि 80 भी मुसलमान थे, 80 भी मुसलमान, हम तुम्हारे साथ हैं, राइट, और आप उनको बोले तुम ये भी ले लो, ये भी ले लो। इट डज नॉट मैटर। 2007-2008 ये कोई एक्सक्यूज नहीं है भाई। अभी भी उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, मुंबई पता नहीं कहां, आई डोंट नो कौन कौन से शहरों में उनको कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कॉन्ट्रैक्ट देने? आप उनसे बातचीत करिए, डिप्लोमेटिक प्रेशर डालिए। मैं ये नहीं कह रहा एम्बेसी बंद करो, वो पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर टर्की। बट यहां पे जनता तो पनिश कर रही है टर्की को, मैं चाहता हूं सरकार भी पनिश करे। नॉट जस्ट दिस, यू डाउनग्रेड योर रिलेशंस विद टर्की। आप डाउनग्रेड करिए टर्की के साथ रिलेशंस। आप टर्की को मैसेज पहुंच, देखिए आप मैसेज नहीं दे रहे टर्की को, टर्की दंदनाता फिर रहा है। आप टर्की से एक प्राइस एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, और ये सबसे बड़ी कमी है आपकी। एक दाम तो देना पड़ेगा ना यार टर्की को।
कोई ना कोई तो दाम देना पड़ेगा टर्की को, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि टर्की जो है उसको लगे कि यार जब हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं तो ये हमारा नुकसान है। कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज, उसका नुकसान हुआ ही नहीं अभी तक, और ये नुकसान नहीं है। ये अच्छा कदम है, आई वेलकम दिस स्टेप, बट ये इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए था। चाहे 2008 में कांग्रेस थी, उसने गलती करी, या उसके बाद भाजपा आई, उसने गलती करी। मुझे लगता है गलती दोनों तरफ से, ये होना ही नहीं चाहिए था। अब टर्की जब आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, हर जगह टर्की आपके खिलाफ वोट कर रहा है, तो ठीक है, वो टर्की की मर्जी है, हम टर्की को ऐसे प्रेशराइज तो नहीं कर सकते, लेकिन टर्की को फालतू में फैसिलिटीज देना, यह बात गलत है। और दोस्तों, भारत ने फिर एक बार सबके सामने बोल दिया, डॉक्टर एस जयशंकर ने, कि भाई हमारे पास एक लिस्ट है और हम पाकिस्तान से चाहते हैं कि ये सारे के सारे लोग हमें हैंड ओवर करें। पाकिस्तान हैज द लिस्ट ऑफ टेररिस्ट दैट नीड्स टू बी हैंडेड ओवर। साफ सीधी बात है, आपके पास आतंकवादी हैं जो भारत को चाहिए, और आप वो आतंकवादी हमें हैंड ओवर करिए, ये बोल दिया भारत ने ऑफिशियली। मसूद अजहर ये जैश मोहम्मद का है, साजिद मीर लश्कर तैयबा, हाफिज सईद लश्कर तैयबा, जकीउर रहमान लखवी लश्कर तैयबा, अब्दुल रहमान हशीम सैयद लश्कर तैयबा, सैयद सलाउद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन, रियाज भटकल इंडियन मुजाहिदीन, इकबाल भटकल इंडियन मुजाहिदीन, और यहां पे दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, टाइगर मेनन, ये सारे के सारे हैं डी कंपनी के। इन्होंने करा था 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। उसके अलावा जो कर रहे हैं, मैं तो वो चीज गिनी नहीं रहा यहां पे, वो तो अलग है, लेकिन इनका जो सबसे भयानक जो पाप, जो जुर्म करा है 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट। कितने लोग उसमें मारे गए, इन लोगों ने आरडीएक्स फाड़ा था पूरी मुंबई में, लहू लुहान हो गई थी मुंबई, राइट। तो बहुत अच्छा स्टेप है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अब इनको घसीटना शुरू कर देना चाहिए। वहां से अफगान तालिबान से आप हाथ मिलाइए, ठीक है, आप अफगान तालिबान से हाथ मिलाइए जो कि आप मिला रहे हैं, और यहां से आप डिप्लोमेटिक प्रेशर डालिए और चारों तरफ से इनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर डालिए, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट प्रेशर, ये अमन वमन मारो गोली, पाकिस्तान को अमन की भाषा समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों, आज का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो जी दोस्तों, वीडियो खत्म। मतलब कि प्लानिंग ये है, उधर से अफगानिस्तान मारेगी कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत कोई हुई है फोन पर। तो प्लानिंग यही है कि LOC, TTP, और तालिबान सब मिलकर पाकिस्तान की ठुकाई करें और इधर से इंडिया करे। तो क्या पाकिस्तान यही होगा पर एक मिसाइल फेंकेगा ना? नहीं, इंडिया तो चलो ठीक है, इधर से मिसाइलों की बारिश होगी, इंडिया से पाकिस्तान दोनों तरफ से। अफगानिस्तान क्या करेगा? फौज तो फौज उसकी है कहां है, फौज है उसके पास कौन है? नहीं, उसके पास टैंक। वो कौन है? तालिबान तो आपने ऐसे बनाया जैसे हवा है, उसको अमेरिका ने पेल के रखा है यार, पेल के रखा है अमेरिका ने अफगानिस्तान को। जब वो छोड़ के अपनी मर्जी से गए तब वो पहाड़ों से नीचे उतरे, उन्होंने कहा भाई हुकूमत हमारी है। पेल के रखा है आप अमेरिका कौन? ओ भाई, एक मिसाइल उनको लग रहा है उन्होंने निकलना ही नहीं है उधर से। आप नीदरलैंड की लगा यार अमेरिका अफगानिस्तान की बात ना करो, वो कभी भी ऐसी पागलपन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं। यही पाकिस्तान गया था मिलते तरले करने की, ये रोको तालिबान को, ये TTP को रोको, ये BLA को रोको। कब गया जिस था तरह पाकिस्तान और तुम यार ना करा। कहां पर गया था? पाकिस्तान गया है, कहां पे? काबुल में गया है, शर्त लगा लो। तो वो तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक मिनट फैज अमीद वहां पे गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि भाई अपने तालिबान को रोको। हाँ, तो वो ये रोको क्या कहेंगे भाई? उनके पास है क्या? उनके पास क्या मिसाइल है? उनके पास एटम बम है, उनके पास हाइड्रोजन बम है, क्या है उसके पास? ओ जिगरा गया पहाड़ जो कि आप वहां के पास नहीं, जिगरे से गाय लड़ी जाती है। हाँ, ले जिगरा होता तो फिर अमेरिका के टैंकों के नीचे लेटते, उनके जहाजों के नीचे लेटते। कहाँ लेटे? छुप जाते थे पहाड़ों में जाकर, पीछे से गोलियां मारते थे। तक 20 साल लड़े ऐसे लड़ाई होती है। वो जब चोरी से काफिला वगैरह निकलता है पीछे से, 4 शुलियां जो है वो बम पे फेंक देते हैं। ऐसे ही होता है, और क्या? उन्होंने लड़ाई ऐसी होती है।
लड़ाई होती तो उनकी गाड़ियों के नीचे हाँ जैसे जिगरा कहते हैं, जिगरा ऐसे उनके जहाजों के नीचे फट जाते हैं। अफगानिस्तान की बात है, अफगानिस्तान जो है वो कोई पाकिस्तान छोड़ो आपका हमसाया मुल्क छोड़ो, कुछ भी नहीं हो। ये जो अफगानिस्तान एक साइड ये जो मेजर साहब है ना, ऐसे इनके दिमाग में बातें चलती रहती हैं, वो इधर से एस्टिमेट लगा के ऐसे कर लो, उधर से खींच के इधर जोड़ दो, इधर का उधर जोड़ दो, बस ऐसी जो बातें हैं ना, ये लोग बोल रहा हूँ मेजर साहब जो है ना लगे रहते हैं। हमारी तो इन्हीं हरकतों की वजह से मेजर साहब को हमारी एक्ट्रेस जो है वो कत्ल करने का मंसूबा बना चुकी है। यही बातें सुन के भाई बात तो ये कि है ही सिर्फ ये मैंने ज्यादातर देखा है जो एक्ट्रेस होती है ना, ये एक्टर होते हैं नहीं, वो प्यार बांटते हैं। नहीं, अगर ये कर रहा है कि उधर से टीटीपी शुरू हो जाए, बीएलए शुरू हो जाए, तालिबान शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान बोलेगा नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश को बोलेगा उधर से तुम शुरू हो जाओ, चाइना वाले तुम शुरू हो जाओ, नेपाल वाले तुम शुरू हो जाओ, एक दो और कंट्री उसको एक दो कंट्री और है उसको भी साथ ले आए, श्रीलंका को भी बोल दे तुम भी शुरू हो जाओ। तो ये कैसे, ऐसे नहीं, ऐसे लड़ाई नहीं होती, ये लड़ाई भाई उनकी ग्रिप है अफगानिस्तान पर, वो इमदाद, इसका मतलब है कि जो इमदाद इंडिया देता है अफगानिस्तान वालों को, तालिबान को, तो उसके बदले में वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप इस तरफ से छेड़ो, हम उस तरफ से छेड़ते हैं। नहीं मैं आज ना एक मिनट, मैं काफी टाइम से इस बारे में देख रहा था, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ आज इस वीडियो, इस जो भागा हुआ मेजर है, इसकी बातों से मैंने ये आज अंदाजा लगाया काफी यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, भागा हुआ हकीकत बात है। तो जो है ना, पाकिस्तान गलत नहीं कर रहा, पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है इंडिया की तरफ से। टीटीपी को एक मिनट, अब मेरी बात मैं सुन फीस के लेकर नहीं, फिर आपके सवाल लेकर पड़े हैं, खुद ही कह दिया फीस स्टार्ट करनी है, कहा नहीं कहा, मुझे पता ये नहीं, मैंने नहीं सुना ये क्या थी, वो ऐसे मेजर अपनी तरफ से और जाए यार कहाँ सोए हुए होते हो यार, मेजर कौन सा हदीस बोलता है यार, मेरी बात सुनो एक मिनट, मेरी बात, उन्होंने बकाया न्यूज़ लगाई है, तो न्यूज़ कौन लगाने वाले हैं, न्यूज़ भी तो करते। अच्छा ये देखो पाकिस्तान की तरफ से सही है, ठीक है जी, अगर इंडिया पर ये बात आ जाए भाई ये तो मीडिया बिका हुआ है, ये तो गलत बोल रहा है, ये इसने तो पहले भी ये हरकत की थी, फिर ये आ जाता है। अच्छा दोगलेपन की भी एक हद होती है, यहाँ पर इंडिया में कोई हद नहीं है। अच्छा टीटीपी को भी ये फंडिंग करता है, बीएलए को भी ये फंडिंग करता है, और उसके अलावा जो अफगानिस्तान में जितने भी टेररिस्ट इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है उसको इंडिया सपोर्ट करता है। मैंने आज इस बात से जो है वो मुझे पता चल गया है, जरूरी नहीं कि हर चीज के कुछ सबूत ही हो भाई, इस बात के आप तो मुद्दा इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम नहीं, ये सच है। आपके पास अगर सबूत हो, एक मिनट मेरी बात सुनो, ये गलत बात है, आप इंडिया जो है ना वो बाहर करता है छुपे हुए, नॉर्मल कभी पानी बंद कर छुपे हुए, हाँ उन्होंने दिन दिहाड़े आके बैंड बजा दिए, तुम छुपे हुए नहीं, रात को तुम सोए हुए थे या औरतों के चड्डों में थे आपके आर्मी ऑफिसर, रात के टाइम उन्होंने बगैरती किधर थे, और सुबह जो है बगैरती की, उन्होंने आपकी बैंड बजा दी, तुम कह रहे हो उन्होंने बगैरती की है, उन्होंने पिन पॉइंट आपकी खलड़ी देड़ दी है, उन्होंने जो है वो रात यार मुझे गलत बोलने में मजबूर ना करो, बस इतना ही बढ़िया कि उन्होंने आपकी बैंड बजा दी है, उन्होंने उल्टा लटका दिया पाकिस्तान को, जहाँ जाना चाहे उन्होंने वहाँ हमारा किराना आपके हिल्स है, उधर आपके आटमी सासा खड़े, उधर उन्होंने जाकर हमला कर दिया। ये तो उनका मीडिया के मुताबिक है ना, और तुम्हारे अपने पाकिस्तानी लोगों की वीडियो आई हुई है क्या यार, नशा करती हो, क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं ये किराना हिल्स है, यहाँ पर लगा मिसाइल लगा, और तो वहाँ पर भी नुकसान भी हुआ है। नूर खान एयरबेस, हाँ नूर खान एयरबेस की वीडियो किसने बनाई है, इंडिया ने बनाई है यार, नूर खान एयरबेस और है, और ये शोरकोट एयरबेस की किसने बनाई है वीडियो, फिर उसके बाद ये जो आपके इधर के मुरीद के जो है उसका किसने वीडियो बनाई, इंडिया ने बनाई है, पाकिस्तानी ने बना कर बेची है, उसके बाद भावलपुर में जो हुआ है वो इंडिया ने बनाई है आकर, नहीं वो पाकिस्तानी ने बनाई है, फिर भी आप नहीं मान रहे, मैं तो पहले से कह रहा हूं, उन्होंने तुमने अच्छे तरीके से ये मानो, मैं तो पहले दिन से ये बात मान रहा हूं कि तुम कह रहे हो कि ये ऐसा चुप करता, और उन्होंने भाई उन्होंने आपके नहीं, ये जो हरकत है ये कह रहे हैं कि ये अच्छी हरकत है, ये जो कर रहे हैं कि भाई टीटीपी वालों आप भी शुरू हो जाओ,
अगर लड़ना तो सीधी तरह तो से सीधे लड़े हैं वो। नहीं तो ये बेजर साहब जो है नया पार्ट पढ़ा रहे हैं अभी इस अच्छा तरह करना चाहिए, सच इस तरह सच होना बताना, चाहिए। बांग्लादेश के कौन उकसा रहा है? कौन सा पाकिस्तान। नहीं, बांग्लादेश खुद बोल रहा है, जब से ये यूनुस आया तब से बोल रहे हैं भाई वो अच्छा वो खुद लड़ना चाहते हैं उसकी इनके जो साथ। गवर्नमेंट गिराई गई है वो सीना सीना वाले वाली। की, ये पाकिस्तान गिराई है। हाँ यूएस से पाकिस्तान दोनों में गिराई है। वो पाकिस्तान के अपने मुल्क के हालात से हाँ, होते हैं, अपने हालात उन्होंने से- काम यूएसए ने सब आप पता नहीं, यूएसए आप भाई ये गलत बात कर रहे हैं। आप तो पाकिस्तान को ऐसे समझ रहे हैं जैसे वो बांग्लादेश के लिए यूएसए है, ना यूएसए बांग्लादेश के लिए यूएसए है। भाई अमेरिका थोड़ा पाकिस्तान के भाई दुनिया के एक कोने में चले बैठा हुआ, बात इतनी पूरी है, दुनिया जो है उसको कंट्रोल बात कर रहा होता है। बात मुख्तर यही है, अगर बात करें ना इंडिया के, आप कह रहे हैं चुप कर ये वो कर नहीं गलत बात है ये, मेरे उन्होंने साथ में ठोका। गलत बात की नहीं मानता हूँ कि उन्होंने अटैक की है ठोका। और निशाने पे की है, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ना कि मेजर साहब अफगानिस्तान के तालिबान अब के साथ पीस मिला, कर PLA भी अब कह रहे हैं साथ पीस मिला, टॉक बात करो, तो कितने पीस दिन टॉक करो। शहबाज शरीफ कह रहा है तुम्हारा, वो शहबाज शरीफ की क्या औकात है, उसके कहने पे तो चौकीदार जो है बाहर गेट पे खड़ा वो अंदर बाहर ना जाए, उसकी कौन सुनता है। तो यार शहबाज शरीफ को गधा है, गधे से भी बदतर है, इसको कौन जो है वो प्राइम मिनिस्टर। डब फर्ज मेरी सिम पर 2 मरतबा इसकी बगैरत की ट्यून लगी और मैंने 2 मरतबा कंपनी को कॉल करके जो है वो हटाई है। इस लायक तो ये प्राइम मिनिस्टर है, मतलब कि जो इसकी बात मत करो यार, ये एक नंबर का गधा है यहाँ पर। इसकी कोई लेकिन value अगर है लेकिन ना, मेजर इसको साहब ने पता ये है क्या मशवरा बोलना दे है। रहा है ना, मेजर साहब ये मशवरा दे रहे हैं कि टीटीपी साथ मिला लो, अफगानिस्तान के तालिबान मिला लो, BLA मिला लो, तो फिर पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो बांग्लादेश को भी बोले उधर से तुम शुरू हो जाओ, चाइना वाले अरे तुम शुरू हो पाकिस्तान क्या जाओ, आएगा? इधर पाकिस्तान जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन ये गलत बात है, चाहे पाकिस्तान बोले या इंडिया बोले, ये गलत बात है। अगर लड़ना है तो सीधी तरह लड़ना चाहिए जैसे पहले आप लड़े हैं दोनों कंट्रीज। मैंने एक बात देखी है जो इंडियन चले खैर मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ